जयपुर के हवामहल विधानसभा के वार्ड नंबर 13 जयसिंहपुरा खोर में अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि इस क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय है। साथ ही हवामहल जोन की उपायुक्त सीमा चौधरी और स्थानीय पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उपायुक्त महोदया भूमाफियाओं के साथ मिली हुई हैं और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इंडिया दस्तक न्यूज के कैमरे पर अपनी शिकायत व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कई बार इस अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन को सूचित किया है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुहार लगाई है कि एक ओर तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश को भूमाफियाओं और आपराधिक तत्वों से मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन हवामहल विधानसभा में इसके ठीक विपरीत हालात हैं। हम मौजूद हैं जयपुर के हवामहल जोन नगर निगम हेरिटेज के अंदर, जहां पे एक ऐसा मामला गरमाया है। एक तरफ तो जहां राजस्थान सरकार जो गरीब और जनता के लिए काम करने का जो वादा और दावा करती है, तो वहीं उनके जो अधिकारी हैं शायद उसमें कहीं ना कहीं वो कसर छोड़ते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसे ही कई स्थानीय जो कॉलोनी वासी हैं जयसिंहपुरा खोर, वहाँ का एक विवाद ऐसा आ रहा है कि ज़मीनी जो भूमाफिया हैं एक सरकारी ज़मीन पे एक अपनी स्कीम और कॉलोनी काट के उसको वितरण कर रहे हैं। क्या मामला है वैसा पूरा? हाँ, मैं डॉक्टर युगल किशोर भारद्वाज आपसे निवेदन करता हूँ कि ये राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा इस ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया जा चुका है और उसके बाद में कंटेम्प्ट में भी यह आर्डर दिया जा चुका है और उसमें सीमा चौधरी जी के आने के बाद इनसे पहले अधिकारी ने उस अतिक्रमण को सीज करवा दिया था और तोड़ने के आदेश दे दिए थे। और तोड़ने के आदेश देने के बाद में अभिषेक सुराना जी और संजू पारीक जी ने ईमानदारी से उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना की थी, किंतु उनका ट्रांसफ़र होने के बाद में अभी से ये जो अभी आए हैं क्या ना जो नए कमिश्नर साहब आए हैं अशोक कुमार असीजा जी, अरुण कुमार असूजा जी और ये सीमा चौधरी जी, ये भूमाफियाओं से मिल कर के और इस अतिक्रमण को नहीं हटा रही हैं, जबकि इन्होंने 15/10/2024 को आदेश निकाला था कि इससे अवैध निर्माणकर्ता के पास कोई स्वामित्व के पेपर हो तो वो पेश करें, किंतु उसके पास कोई आज दिन तक पेश नहीं किए। 10 महीने हो गए और कोई वो पेश नहीं करने से उसको तुरंत तोड़ा जाना चाहिए था, किंतु भूमाफियाओं से मिलकर हमें ये अभी मालूम पड़ा कि अभी 8/11/2024 को इसी कक्ष में सीमा चौधरी जी के कक्ष में एसीबी ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आकर यहाँ इन पर ट्रैप किया, इनको रंगे हाथों पकड़ा है। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इस कारण से हमारी जनता की पुकार को नहीं सुन रहे। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, यदि मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा और यदि कोई ऐसी स्थिति बनी जिससे यदि मुझे क्षति हुई तो उसकी जिम्मेवार राजस्थान सरकार होगी, भारत सरकार होगी। जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य हवामहल के, तो उनसे आप लोगों ने बातचीत की? हाँ। उनसे मिले, क्या कहा उन्होंने? हमने कई बार कहा, उन्होंने कहा निश्चित यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तैयारी कर रहा हूँ और आपके साथ हूँ, ये उन्होंने कई बार कहा, लेकिन आज तक भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ और सारे गाँव के लोग परेशान हैं। और वैद्य जी तो कई बार उस मामले में गिरे भी हैं, पड़े में हाथ पे तुड़ाए इन्होंने तो, लेकिन अभी भी वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मेन मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? मेन मुख्य मांग है साहब, ये जो जमीन है 314/1, इसका जब ऑर्डर हो गया है तोड़ने का, तो ये कौन सी जांच कर रही है सीमा चौधरी जी? पहले जब ऑर्डर गया तो वो आँख बंद करके ऑर्डर कर रहे थे क्या? जांच नहीं करी थी क्या पहले वाले अधिकारी ने जो तोड़ने की ऑर्डर निकाली थी? आज ये कहती है ये वो जांच कराती हूँ, फलानी जगह भेजिए, कल भेजूंगी, आज करूँगी, कल करूँगी, ये चल रहा है साहब इनका। ये देख सकते हैं जो एक स्थानीय लोगों का जो विरोध है वो सीधा सीधा जो निगम के जो कमिश्नर हैं और जो जोन डीसी हैं हवामहल की पूजा चौधरी, जो सीमा चौधरी, जो सीधा सीधा आरोप इन पर लगाया जा रहा है कि भूमाफियाओं से मिलके इन लोगों ने इस घाला मिली करी है। कुछ महिला भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेन जो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ हॉस्पिटल खुलना चाहिए, वहाँ पे लोगों की सुविधा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे जयसिंहपुरा खोर से हॉस्पिटल बहुत दूर होता है, तो हमें वहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर कोई सीरियस आपके घर से हॉस्पिटल कितनी दूर है?
कम से कम 10 से 15 किलोमीटर दूर है सर। तो आपकी मेन मांग खाली हॉस्पिटल है? हाँ जी सर, हमारे हॉस्पिटल है, सड़कें हैं। रोड वहाँ के खराब हो रहे हैं, रोड खराब हो रहे हैं, बसें नहीं आती वहाँ पे, और हमको पानी की अतिक्रमण ही हटाना चाहिए पहले। हमारे वहाँ पे ज़रूरी है कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए। ये देख सकते हैं, मांग कोई अलग नहीं है। मूलभूत जो रोज़ की जो एक इंसान के लिए रोज़ चर्या की जो ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल और एक अच्छा वातावरण और रोड सड़कें, और यही चीज़ें मांग को लेके आज ये जो हवा महल जो उनका जो कार्यालय है वहाँ पे धरने पर बैठे हैं। आश्चर्य ये है कि सर, कैमरामैन अरविंद योगी के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। अभी हमने देखा एक पक्ष का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से लेकर जो स्थानीय पार्षद से लेकर विधायक तक पे लगाया जा रहा है, जो भू माफियाओं पर। अब एक पक्ष हमारे साथ मौजूद है, एक पक्ष का क्या कहना है वो भी हम सुनते हैं। क्या मामला है सब पूरा? सब मामला ये है कि 315, 317 जो खसरा है जयसिंहपुरा खोर का, जो निजी खातेदारी पे बना हुआ है, पहले पार्षद साहब ने शिकायत करा के इनको सील करा दिया था। कोर्ट में जब पार्टी चली गई तो कोर्ट ने जयपुर तहसीलदार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद में तहसीलदार जी ने रिपोर्ट दे दी है निजी खातेदारी में बने हुए हैं। कोर्ट ने निगम को सील खोलने के आदेश दे दिए, निगम ने सील खोल दी। खोलने के बाद भी जो पार्षद साहब और उनके साथी हैं वो ये चाहते हैं कि 314/1 निगम की संपत्ति मानते हुए इसको सील किया जाए, जबकि सच्चाई ये है, ये हाई कोर्ट का आदेश का हवाला दे रहे हैं और 4 बीघा ज़मीन अस्पताल के लिए कह रहे हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसमें सच्चाई ये है साहब कि युगल किशोर वैद, रामोतार सैनी, पप्पू सैनी, हेमंत कुमार जी हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट में निगम को आदेश दिया है कि 314/1 जो 39 बीघा है और नक्शे में 47 बीघा है, अगर इस पर कोई अतिक्रमण है परीक्षण करा करके अतिक्रमण हटाए। जबकि जुगल किशोर वैद, शिकायतकर्ता पप्पू सैनी, रामोतार सैनी, अन्य व्यक्ति वो खुद ही 314/1 पे काबिज है। लगभग तीनों ने 3 बीघा ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और पार्षद साहब है, उन्होंने 10 दुकानें बना दी इसी खसरे पे। इसके अलावा अभी ताज़ा ही मैरिज गार्डन बन रहा है इसी निगम की संपत्ति पे। एक कोई गुरु नानक कॉलोनी है, वो भी निगम की संपत्ति है। पर कहीं ना कहीं ये मामला तो अवैध ही आता है ना? बिल्कुल अवैध आता है, अवैध आता है। हम तो इसलिए आए हैं कि जो अधिकारियों को झूठा बदनाम कर रहे हैं, सरकार को झूठा बदनाम कर रहे हैं, हमारे एमएलए साहब पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, हमारे महापौर साहब पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो हम तो आप लोगों को केवल सच्चाई बताने आए हैं। मैं सबूतों पर एक मामला ऐसा भी, जैसे हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम विधायक जी से मिले, पार्षद से मिले, उन्होंने कोई भी हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। तो इसका कोई वजह? इसका वजह सीधा सा है कि वो जिस जगह की हटवाना चाह रहे हैं वो निजी खातेदारी में है, कोर्ट से स्टे है। और महाराज जी, विधायक साहब जी और महापौर साहब की मेहरबानी है कि बीजेपी के पार्षद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। जबकि हकीकत बात तो यह है, लगभग 10-15 बीघा ज़मीन पे जो 314/1 है उस पे इन्होंने कब्जा करा रखा है। तो आप भी यही चाहते हैं कि इस पार्षद के ऊपर कार्रवाई हो? हम तो चाहते हैं चाहे पार्षद हो चाहे हम हो, अगर कोई भी गलत है और किसी ने भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, सब पे हटनी चाहिए। पार्षद तो सुरेश सैनी है, किसी कोई भी हो, 13 नंबर वार्ड के पार्षद साहब ही मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो उनको भी कह रहे हैं वो गलत हो तो उन पर कार्रवाई हो, हम गलत हो तो हमारे पे कार्रवाई हो, लेकिन हो न्याय, सबके साथ न्याय हो। साहब ये कह रहे हो कि हमारे विधायक साहब के पास ये गए, इनको संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ये बताओ, आप विधायक साहब न्यायपालिकाओं को विश्वास रखते हैं, वो हाई कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, वो हमारे देश के जो न्यायपालिका है उस पर विश्वास रखते हैं, वो इनको गलत रास्ता कैसे दिखा दे? अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो भी कोई सोच समझ के दिया होगा। अगर ये संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ एविडेंस दिखाएं। अब भाई हाई कोर्ट में तो सारा एविडेंस दिखाने के बाद ही हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उस पर स्टे लगाया। अब ये कह रहे साहब हाई कोर्ट गलत है, तो इनके हिसाब से तो पूरा देश ही गलत है साहब। अब ये एमएलए साहब को नहीं मान रहे, महापौर साहब को नहीं मान रहे, डिप्टी कमिश्नर से मुर्देबाज के नारे लगा रहे, लोग बाग को भड़का के ला रहे साहब हम पानी लगवाएंगे, रोड बनवाएंगे, और यहाँ आके मुर्दाबाज के नारे। अरे भाई, आप अभी जो रोड का उद्घाटन हुआ अभी 2-3 दिन पहले ही जयसिंहपुरा खोड़ वार्ड 13 में रोड का उद्घाटन हुआ।
अब आप बताओ एमएलए साहब अगर इनको सपोर्ट नहीं करते तो रोड का उद्घाटन कैसे होता? रोड कौन बनवाता? पानी कौन लाता? तो हमारे एमएलए साहब समझदार है और उनकी मेहरबानी है जो विकास हो रहा है। ये गलत, इनके ऊपर गलत इल्ज़ाम है कि हम एमएलए साहब के पास गए, हमको संतुष्ट जवाब नहीं मिला। ये सरासर गलत है। ये देख सकते हैं, इस जो विवाद है इसके दो पहलू आते हैं। एक पहलू पक्ष में आता है, एक पहलू विवाद में आता है। पर एक तो तरफा जो विवाद है, अब देखना ये होगा कि न्यायपालिका या जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित विधायक हैं या पार्षद हैं, इसमें उनकी क्या भूमिका आती है, ये न्याय के और कोर्ट प्रक्रिया के बाद में मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, खसरा नंबर 14A में कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो निगम की प्रॉपर्टी है और अवैध निर्माण कुछ कर लिए गए हैं, जिसमें कुछ जो काश्तकार हैं उनकी जो मकान है वो भी आ रहे हैं। तो जांच चल रही है कि क्या पूरे जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त कर दिया जाए या क्योंकि देखिए पिक एंड चूज़ तो निगम नहीं कर सकता। मुझे भी और कमिश्नर साहब को भी नियमों की पालना करनी पड़ेगी। किसी निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं हो जाए, उसी को देखकर इस प्रकरण की पूरी जांच हमारी विधि शाखा कर रही है। जब विधि शाखा से हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी तो इस पर निस्संदेह कार्रवाई की जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि पार्षद किसी भी तरह का ऐसा अनैतिक या ऐसा कोई आरोप लगा रहे होंगे। लेकिन ये बात है कि जो निगम की ज़मीन है वो भूमाफियाओं को खाली करनी पड़ेगी, भले ही वो हमारे निगम का हो या बाहर का हो। एक सबसे बड़ा आरोप जो स्थानीय पार्षद है सुरेश सैनिक, जो उनके ऊपर खुद 10 दुकानें बनाने का आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं दूसरी अपोजिट पार्टी। देखिए, मैं यही कह रही हूँ आपको कि किसी ने भी अवैध निर्माण किया हो, अगर नगर निगम की ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे किसी ने भी अवैध कब्जा किया है तो उसे निस्संदेह हटाया जाएगा। तथ्यों की जानकारी पूरी हमारे पास, क्योंकि जांच अभी पेंडिंग है। कानूनी राय के बिना न मैं न कमिश्नर साहब कोई भी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ही हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये ज़मीन सरकारी है और उस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अवैध निर्माण किया गया है तो उसे ध्वस्त किया जाएगा।